बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, ये लोग अपने आप में सोचें। तो ये लगता है कि भाजपा ही हाईजेक कर ली है नीतीश को। बिल्कुल गलत बात है। नीतीश ऐसा चर्सी व्यक्ति है, ऐसा चर्सी व्यक्ति है, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। पहले दारू पीता था, दारू बंद कर दिया क्योंकि अब दारू नहीं पी रहा है, गांजा फ्री मिल रहा है, और दारू भी तो होम डिलीवरी मिल रहा है घर में। कहाँ चाहिए आपका दारू आपको मंगवा दूं। नीतीश ने क्या किया, दारू बंदी, और उसके नाम पर जो इनके दलाल हैं वो गाड़ी भर भर के ले जा रहा है और दारू बेच रहा है। तो नीतीश कुमार खड़े होकर के चुनाव लड़ करके जीत के दिखा दे, मर्दवा है तो नहीं जीत सकते। एक के बार जीते, 3 बार में 1 बार जीते, तो कैसे जीत रहे हैं? ये एमएलसी बन के। तेजस्वी का तो नंबर नहीं आने वाला है। एक बार मूर्ख मंत्री बना दिया राबड़ी देवी को, मुख्यमंत्री मैं नहीं बोलूंगा, मूर्ख मंत्री बनी थी वो। बगैर चुनाव के राबड़ी देवी को तो लालू यादव के हाथ में सारा कुछ था, पूरा पूर्ण बहुमत था, कर दिया, राबड़ी को बना दिया। और जब राबड़ी केस में फंसी तो बोला हमको तो दस्तखत तो नहीं करने आता है, जब हमको पीएचडी मिलेगा तो हम नॉमी फेल को क्यों मुख्यमंत्री बनाएंगे। मेरे ख्याल से चलिएगा तो इस देश में मूर्खों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लालू यादव जो शासन किया इतना दिन तक बिहार में, बैलेट छाप छाप करके जाति के नाम पर जबरदस्ती लाठी के बल पर, गोली के बल पर सरकार बनाया, एक बार भी जीता क्या? सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं। नीतीश को तो कोई मार दे, आज मार दे तो मैं बड़ा खुश हूँ, मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करवा दूंगा। ये तो आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरा लाखों रुपया बर्बाद हो गया। उसमें दम है तो इलेक्शन जीत करके तब बने। बिहार चुनाव भी है, कहीं ये साजिश तो नहीं है? बिहार चुनाव है तो बिहार चुनाव में मुस्लिमों का वोट बीजेपी को मिला है क्या? और एक बात मैं बता देता हूँ, मैं आंख बंद कर काम करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, ये लोग अपने आप में सोचें, क्योंकि बिहार की जनता राजद से भी नाराज है, जदयू से भी नाराज है और भाजपा से भी नाराज है। वहाँ जमीन का सर्वे और जमीन के में इतना झंझट है और एक भी पदाधिकारी वहाँ काम नहीं करते हैं, सबके सब चोर हैं, उचक्के हैं। खास करके सीईओ, बीडीओ, डीसीएलआर, जितने भी डिप्टी कलेक्टर रैंक के व्यक्ति हैं, मैक्सिमम 100 में 90 जो है ना वो चोर हैं। तो 20 साल से तो आपकी सरकार है, नीतीश जी की सरकार है। 20 साल से नीतीश जी की सरकार है तो नीतीश जी जो है, हम कहाँ नीतीश जी को का समर्थन कर रहे हैं? आप मुझको शासन के नाम से जाना जाता है। नहीं, आप मुझको भाजपाई मान के मत चलिए। मैंने बोला ना, मैं आंख बंद करके नहीं काम करता हूं। मैं भाजपा का केंद्र में समर्थन कर रहा हूं क्योंकि ठीक काम कर रही है भाजपा जहां गलत। और भाजपा की सरकार बनी नहीं कभी। तो भाजपा भी है बिहार में शासन में? नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं पूछता है। क्यों नहीं पूछता? अरे थाना में कोई पैरवी नहीं हो सकता जनून केस में। और बोलिए, आरोप तो ये लगता है कि भाजपा ही हाईजेक कर ली है। बिल्कुल गलत बात है। नीतीश ऐसा चर्सी व्यक्ति है, ऐसा चर्सी व्यक्ति है, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। पहले दारू पीता था, दारू बंद कर दिया क्योंकि अब दारू नहीं पी रहा है, गांजा फ्री मिल रहा है, और दारू भी तो होम डिलीवरी मिल रहा है घर में। कहाँ चाहिए आपका दारू आपको मंगवा दूं। तो वहां भाजपा सरकार क्या कर रही है? किसी को बोलिएगा दारू मंगवा देगा। भाजपा क्या करेगा, क्या करेगा? सरकार नहीं चलाना है, कुर्सी के लोभ में भाजपा वहां पर पड़ी हुई है। भाजपा ये लोभ इस बार भारी पड़ेगा और तेजस्वी इस बार निकल जाएंगे वहां? नहीं, तेजस्वी का तो नंबर नहीं आने वाला है। एक बार मूर्ख मंत्री बना दिया राबड़ी देवी को, मुख्यमंत्री मैं नहीं बोलूंगा, मूर्ख मंत्री बनी थी वो। अरे भाई, आप जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं तो सबसे पहली बात की लालू यादव खुद जो है यादव नहीं है। लालू यादव के भाई का टाइटल आज भी राय है, अपने सगे भाई का राय टाइटल है। तो बहुत सारे यादव राय बोलते हैं बिहार में। अरे भाई, तो एक परिवार का नहीं ना बोलते हैं। मैं अपने परिवार में झा बोलता हूं तो झा ना बोलेगा साहब।
वो भेड़िहर जाति के हैं, वो यादव है ही नहीं। लेकिन वहाँ ये कहा जा रहा है जो उन्होंने नौकरी दी है, कौन नौकरी दिया? जो स्कूल एक को भी नौकरी नहीं मिली। क्यों? एक को भी नौकरी नहीं मिली। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? अरे कई मैं लोग बता नौकरी वो कर सारा कैंसिल हो गया ना, सारा कैंसिल नहीं हुआ, जिनका फर्जी था वो कैंसिल हुआ। बीपीएससी से सबका सिलेक्शन हुआ, वो सारे हट गए। नहीं नहीं, सारे नहीं हटे, आपको गलत पता है। चलिए सारे नहीं हटे। मैं मान लेता हूँ गलत जानकारी है। नौकरी दे दिया, तनख्वाह कहाँ से देते आप? हाँ, दे ही रहे हैं ना, सरकार दे रही है। वो तो बोले हैं कि जितनी भी जनसंख्या है बिहार में, हम सबको 5-5 हजार रुपया देंगे या 6-6 हजार रुपया देंगे। तेजस्वी यादव, मुझको एक बात बताइए, बिहार से अधिक शिक्षित व्यक्ति टॉप लेवल का IAS IPS सिविल सर्विस में किस स्टेट में है ना जी? शिक्षित व्यक्ति। आप क्या समझते हैं? बगैर चुनाव के राबड़ी देवी को तो लालू यादव के हाथ में सारा कुछ था, पूरा पूर्ण बहुमत था, कर दिया, राबड़ी को बना दिया। और जब राबड़ी केस में फंसी तो बोला हमको तो दस्तखत तो नहीं करने आता है, हमसे तो अफसर ने क्या दस्तखत करा लिया, कोई हमें पता नहीं, हमने कोई गलती नहीं किया। उन लोगों को साइड कर दिया गया। अभी जो लड़ाई है तेजस्वी और नीतीश की है। तेजस्वी जो है जहाँ MA BA सब यादव में किया हुआ है, PhD किया हुआ है, इस कॉलोनी में कितने यादव है मैं PhD दिखा दूंगा। अरे राजनीति में एजुकेशन नहीं मायने रखता, नहीं देखा जाता है। आपको विवाद है? कोई विवाद नहीं है। वो खुद कहते हैं हमने पढ़ाई नहीं की। अरे भाई वो खुद क्या करेंगे, लोग ऐसे परेशान करेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री है, क्या बात कर रहे हैं? अरे वो तो आप जाके पढ़ लिए, वो डिग्री है जिस समय वो फॉन्ट ही नहीं था। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। जब यूनिवर्सिटी ने कंफर्म कर दिया, पढ़े हैं। जब बिहार में इन दो के बीच में एक तीसरे प्रशांत किशोर भी आ गए। ऐसा है, प्रशांत किशोर ही इस बार बाजी मारेंगे। नहीं बाजी मारेंगे तो जैसे नीतीश के बगैर सरकार नहीं बनती थी, ऐसे ही उनके बगैर सरकार नहीं बनेगी। या केजरीवाल की तरह कांग्रेस जैसा खेल। और आप बोल रहे हैं ना, अब इस बात का काफी हंगामा हो गया कि जब हमको PhD मिलेगा तो हम नोमितेल को क्यों मुख्यमंत्री बनाएंगे? मतलब क्या तो आप कह रहे हैं, जनता तो नहीं कर जनता जो सर्वे में जनता तो काफी अब किस जनता की बात? मेरे ख्याल से चलिएगा तो इस देश में मूर्खों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मतलब नहीं है, उसको कानून का ज्ञान नहीं, कुछ कर नहीं रहा है, उसको वोट देने का अधिकार दे करके सरकार ने क्या किया? मूर्खों की सरकार बनती है। लालू यादव जो शासन किया इतना दिन तक बिहार में, पहले छाप करके जाति के नाम पर जबरदस्ती लाठी के बल पर, गोली के बल पर सरकार बनाया। एक बार भी जीता क्या? नहीं जीता। वही आरोप मोदी जी पे लगता है। वो भी छोड़ दीजिए। और आज मैं बोल रहा हूँ, उसका भी जवाब देता हूँ EVM का। आज मैं बता रहा हूँ, ये नीतीश कुमार खड़े होकर के चुनाव लड़ करके जीत के दिखा दे, मर्दवा है तो नहीं जीत सकते। एक के बार जीते, 3 बार में 1 बार जीते, तो कैसे जीत रहे हैं? ये MLC बन के, ये कहाँ MLA बनते? ये ML है क्या? MLC है ये। अच्छा, खुद मतलब? हाँ, खुद की बात बोल रहा हूँ। और जहां तक EVM का सवाल है, तो अगर EVM से सरकार बन जाती तो केजरीवाल का है चुन मुख्यमंत्री बन गया यहाँ पर, ठीक है ना? लालू यादव वहां पर कैसे बने रहे? EVM आज से तो नहीं है, EVM तो TN सेशन के समय से है ना। तो आप जो बोलिएगा EVM के बारे में। चलिए, तो कुल मिला के आप बिहार में क्या देख रहे हैं? हम तो बिहार में बदलाव चाहेंगे। बदलाव में किसको? बिल्कुल बदलाव में चाहेंगे। बिहार में हम प्रशांत किशोर को चाहेंगे। नया चेहरा है, प्रशांत किशोर की सरकार बननी चाहिए। आपसे भी संपर्क किए हैं लग रहा है? नहीं, मुझसे कोई संपर्क नहीं, मैं तो जानता भी नहीं। मतलब आप नीतीश के शासन को नकार रहे हैं? नकार रहे हैं, आतंक फैला दिया है, आतंक फैला दिया है। आप बताइए कि नीतीश ने क्या किया? ग्रामीण सड़क योजना प्रधानमंत्री खाते से, NH प्रधानमंत्री खाते से, स्टेट का हाईवे प्रधानमंत्री के खाते से, बिजली प्रधानमंत्री के खाते से। स्टेट ने क्या किया है? दारूबंदी
और उसके नाम पर जो इनके दलाल हैं वो गाड़ी भर भर के ले जा रहा है और दारू बेच रहा है। उनके कमाई का सर किस समय किसको गोली मार दे। पूरा लॉ एंड ऑर्डर भी। मैं सीतामढ़ी का रहने वाला हूं। सीतामढ़ी, शिवहर, ये 2 जिलों में कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन 2-4 मर्डर ना होता हो। सब में हो रहा है बिहार में, पूरे बिहार में हो रहा है ना जी। क्यों हो रहा है? पहलगाम में तो 27 ही मरे हैं। पूरे बिहार में देखिएगा तो कितने मारे जा रहे हैं। तो मतलब बदलाव इस बार होगा। बदलाव जरूरी है, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लगा दो। देखिए एक मुद्दा बताता हूं आपको। मैं तो डीएम को चिट्ठी लिख करके आया था। शॉर्ट सीलिंग एक्ट लगा, नोटिफिकेशन के बगैर। नोटिफिकेशन होता है ना, कोई कानून बनता है तो नोटिफिकेशन के बगैर बिहार सरकार ने लोगों की जमीन कब्जा करके और बांट दिया। हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि ये जमीन फलाने आदमी का है, उनके यूनिट में है, और उस जमीन को बेच दिया, दे दिया, बांट दिया। अब पार्टी में दोनों में झगड़ा लगा रहा है, जिसने खरीदा उसमें और जो बेचा उसमें, जो हरिजन है उसमें। उसके बाद भी कोर्ट से डिक्री हो गया। डीएम कान में रूल बैठा हुआ आज तक। मैं आज के डीएम को मैं दोष नहीं दूंगा, और हर जिले में ऐसी घटना हुई है। तो इसीलिए सर्वे रुक गया है इस बार से। सर्वे रुकने का काम यह है कि लोग जो है विरोध में हो गया सरकार के, इसलिए सर्वे रुका है। एक सीईओ के पास में आप दाखिल खारिज के लिए जाएंगे ना, तो आपको 50 दिन दौड़ना पड़ेगा। उसको चूज करके रखा हुआ है डीसीएल। मेरे जमीन का कोर्ट का ऑर्डर हुआ, कोर्ट से मैं डिक्री लिया हुआ मेरे पिताजी के नाम से, और उसका सीईओ ने मना कर दिया दाखिल खारिज म्यूटेशन करने से, रिजेक्ट कर दिया केस। मैं डीसीएलआर के पास दिया हूं, 4 महीना हो गया डीसीएलआर के पास में। वहां एक क्लर्क है, वो 2500 रुपया लेता है, तब बोलता है मैं ऑनलाइन इसका भेजता हूं। अब फिर उसको बोलता है आप पोस्ट ऑफिस में जाकर ये डिस्पैच कर दीजिए और रिसिप्ट ले आइए। सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं। नीतीश को तो कोई दे आज मार दी तो मैं बड़ा खुश हूंगा, मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करवा दूंगा। ये तो आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं। मैं परेशान हूं, मेरा लाखों रुपया बर्बाद हो गया। उसमें दम है तो इलेक्शन जीत करके तब बने। मनमोहन सिंह जैसे जो है राज्यसभा से आकर के रहने वाला पंजाब का चुनाव जीत करके राज्यसभा का आसाम से आ जाए और बन जाए। जबरदस्ती आप थोप रहे हैं हमारे ऊपर। कोई नहीं चाहता कि नीतीश मुख्यमंत्री बने, वो तो प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहा था। मतलब आप प्रशांत किशोर के पक्ष में? हम प्रशांत किशोर के पक्ष में इसलिए है कि एक बार देखेंगे, और नहीं वो भी केजरीवाल जी का जैसे करेंगे तो उनको भी लात मार कर भगा देगी जनता। ये थे बीके झा जी, और बिहार चुनाव पे इनका साफ कहना है कि बिहार में जो नीतीश की जो सरकार है वो सरकार हर मामले में असफल रही है, और इस बार बदलाव वहां होगा। और विकल्प के तौर पे प्रशांत किशोर का समर्थन कर रहे हैं, और वहां की जनता, इनका कहना है कि वहां की जनता इस बार बदलाव चाहती है। आगे जो भी अपडेट होगा बताते रहेंगे, बने रहिए नवजागरण।